बस्तर की कई विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट में वोटिंग फिलहाल खत्म हुई है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा में वोटिंग भी खत्म हो गई। बस्तर में 2 बजे तक 50% ही मतदान हुआ। तो कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट में वोटिंग खत्म हो गई है। कई विधानसभा सीटें जहां पर वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। बता दें कि इसमें कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट शामिल है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा में भी वोटिंग खत्म हुई। बस्तर में 2 बजे तक 50% ही मतदान हो सका। तो बस्तर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक लोकसभा सीट बस्तर, जिस पर आपको बता दें सुबह से वोटिंग हो रही थी और कई विधानसभा सीटें ऐसी जहां वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई। कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट में वोटिंग खत्म हुई है। बस्तर में 2 बजे तक 50% मतदान हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। अब देखिए, बालाघाट में 52.83% मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत कितना रहा वो आपको बता रहे हैं, अब देख सकते हैं। और ऐसे में ये देखिए, ये जो सामने आया है मतदान प्रतिशत फिलहाल देख सकते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आप टीवी स्क्रीन पर। लेकिन बस्तर से खबर सामने आ रही है जहां दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये वो सीट जहां पर वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई। कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट में भी वोटिंग फिलहाल खत्म हुई है। कोंटा में भी वोटिंग खत्म हो गई है। बस्तर की कई विधानसभा सीटें जहां पर वोटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो बस्तर में 2 बजे तक महज 50% ही मतदान हुआ है। तो 50% ही मतदान यहां पर हुआ। और देखिए, यहां से कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा मैदान में उतरे हुए हैं। अब जनता ने किसको वोट दिया है वो हालांकि देखना होगा जब रिजल्ट सामने आएगा। और लेकिन उससे पहले काफी उत्साहित जनता नजर यहां पर आ रही थी। एक सीट, हालांकि कुछ सीटें ऐसी जरूर थी, कुछ बूथ ऐसे थे जहां पर वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी कम थी और सन्नाटा हालांकि पसरा हुआ था। अभी वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से देखिए ये वोट करने के लिए पहुंचे हैं और बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें आई। और ये जो महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसने अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया, अपना वोट डाला, मताधिकार का प्रयोग किया है, मताधिकार का उपयोग किया है। शादी है कल, लेकिन एक दिन पहले, शादी से एक दिन पहले वोट करने के लिए अपने परिवार के साथ ये महिला पहुंचती है। तो देखिए, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। ऐसी ही अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आपको बता दें कि लोग जो हैं वो वोट करने के लिए पहुंची हैं और बुजुर्ग महिला भी वोट करने के लिए पहुंची है। देखिए, व्हील चेयर पर बुजुर्ग महिला वोट करने के लिए पहुंची है, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। बस्तर में देखिए 50% तक मतदान हुआ है। 50% मतदान 2 बजे तक हो सका। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, बताया जा रहा है कि 2 बजे तक महज 50% ही मतदान हुआ है और कई विधानसभा सीटें ऐसी जहां पर फिलहाल वोटिंग खत्म हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो करीब 75 स्थान ऐसे हैं जहां पर 3 बजे तक मतदान था और करीब 151 स्थान ऐसे हैं जहां पर 5 बजे तक मतदान किया जाना है। 3 बजे तक मतदान के अलावा अगर हम बात करें तो जो आंकड़े हैं वो हालांकि शुरुआती तौर पर जरूर सुनने में कम लग रहे हैं कि 50% 2 बजे तक के आंकड़े हैं, लेकिन ये वही आंकड़े हैं जहां से आंकड़े इकट्ठे हो पाए हैं, क्योंकि बस्तर लोकसभा सीट के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जहां से आंकड़े इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं है। वहां केवल मतदान दल गया हुआ है, वो मतदान की प्रक्रिया पूरी संपन्न कराएगा और वहां से जब वो अपने जिला मुख्यालय वापस आएगा तो जिला मुख्यालय से आंकड़े इकट्ठा होना शुरू होंगे। मतलब एकदम से मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। हमने देखा है 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 67.62% मतदान दर्ज किया गया था, लेकिन शुरुआती तौर पर 5 बजे तक ये मतदान प्रतिशत उतना नहीं था। अब उसी तरीके की उम्मीद जो है इस बार लगाई जा रही है। उम्मीद तो और ज्यादा की लगाई जा रही है। ज्यादा किस लिए लगाई जा रही है कि इस बार मतदान दल भी बढ़ाए गए हैं, मतदान केंद्र भी बढ़ाए गए हैं। मतदान केंद्रों के बढ़ाने के साथ साथ ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर आजादी के बाद से पहली बार मतदान होगा। ये भी एक बड़ी खूबसूरती देखने को मिलेगी इस लोकतंत्र के त्योहार में।
तो मतदान का प्रतिशत अभी शुरुआती तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत कम है या चिंताजनक है। इस बार मतदान का प्रतिशत पिछली बार से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल वोटिंग जो है 5 बजे तक लगातार जारी है। केवल और केवल वो इलाके जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वो इलाके जो कहीं ना कहीं जहां पर लोगों की संख्या कम है, वहां पर 3 बजे तक का मतदान रखा गया था। मतदान की प्रक्रिया अधिकतर जगहों पर खत्म हो गई है। अब उन्हीं मतदान केंद्रों में मतदान चल रहा है जिन इलाकों में 5 बजे तक की मतदान की प्रक्रिया चलनी थी। जगदलपुर लोकल की अगर हम बात करें तो जगदलपुर जिले के, माफ कीजिएगा, बस्तर जिले के मुख्यालय की अगर बात करें तो जगदलपुर के आसपास ऐसे 3 से 4 केंद्र हैं जिन पर 3 बजे तक का मतदान खत्म हो गया है, और ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जिन पर 5 बजे तक मतदान चलेगा। कौन से ऐसे इलाके अभी भी बचे हुए हैं अंकुश, जहां पर मतदान प्रतिशत ऐसा माना जा रहा है कि वहां से कलेक्ट नहीं हुआ है, और वो आने वाले समय में, आने वाले कुछ घंटों में बढ़ जाएगा? और चूंकि अभी ये 50% जैसा कि आप बता रहे हैं, महज 50% ही सामने आ पाया है, लेकिन कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी वोटिंग जारी है और ये मतदान प्रतिशत और आगे जाके बढ़ेगा? देखिए, कोंडागांव और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंटा की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 बजे तक का मतदान जो है वो रखा गया था, और उसके बाद अब जगदलपुर और बाकी अलग अलग जगहों की अगर बात करें तो बीजापुर के कुछ चुनिंदा इलाके, सुकमा के कुछ चुनिंदा इलाके, दंतेवाड़ा और के कुछ चुनिंदा इलाके, यहाँ पर अभी 5 बजे तक मतदान चलेगा। लेकिन ओवरऑल जो मतदान प्रतिशत बताया गया कि अभी तक 50% से ज्यादा मतदान हुआ है, तो वो आंकड़े एकदम से तब बढ़ेंगे जब मतदान दल वापस आएंगे, जो वो अपनी रिपोर्ट पूरी पेश करेंगे, और रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट होगा कि किस इलाके में कितना मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो मतदान जो है उसमें सबसे आगे कोंडागांव है। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से कोंडागांव में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है, लेकिन आने वाले समय में और भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां का मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। बस्तर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा आती हैं, और 8 विधानसभा कहीं न कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहलाती हैं, और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर अंदरूनी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में आप करीब 75 या 51, ठीक है, यानी कि अब इंतजार करना होगा अंकुश, जब मतदान खत्म हो जाएगा उसके बाद कितना वोट प्रतिशत आज के दिन का सामने आता है। ठीक है, आप बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर, 3 बजे तक मध्य प्रदेश में देखिए 53.40% मतदान हुआ है। बालाघाट में 3 बजे तक 63.69% मतदान हुआ। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहां पर 62.57% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। जबलपुर में 3 बजे तक 48.05% मतदान हुआ। मंडला की बात करें तो यहां देखिए 3 बजे तक 58.28% ही मतदान हुआ है। शहडोल में 3 बजे तक 48.64% मतदान, सीधी में 3 बजे तक 40.60% मतदान हुआ। और जो कि बस्तर सीट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यहां पर देखिए 3 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत है वो 58.14% अब सामने आया है। अब देखिए ये शहडोल में 3 बजे तक 48.64% मतदान सामने आया। सीधी में 3 बजे तक भी 40 मतदान हो चुका है। वहीं ये मतदान प्रतिशत और आगे ज्यादा बढ़ने वाला है कुछ घंटों में, हालांकि अभी भी बचे हुए हैं कुछ घंटे। आपको बता दें कि ये देखिए ये अब बता रहे हैं मतदान प्रतिशत हम जबलपुर में 3 बजे तक 48.05% मतदान हुआ है। अंकुश हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, आप बता रहे थे कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, हालांकि वो देखना होगा कितना ज्यादा बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 3:45 बजे का वक्त हो चुका है, कैसी तस्वीरें आज पूरे दिन आपने देखी हैं, कैसी तस्वीरें आज सामने आई? देखिए, छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट है बस्तर, जहां पर पहले चरण का मतदान हो रहा है, और जिस तरीके से 3 बजे तक के जो मतदान के आंकड़े आए हैं वो करीब 58% के पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 3 बजे तक का मतदान जो जिन जगहों पर संपन्न हुआ है वहां से पूरे आंकड़े आना बाकी है, और अभी 5 बजे तक मतदान चलना है। वैसी बहुत सारी जगह है जहां पर 5 बजे तक मतदान होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो है अंतिम जो मतदान प्रतिशत था वो था करीब 67 कुछ प्रतिशत। तो अगर उस मतदान के प्रतिशत के आंकड़े को अगर इस बार के मतदान के प्रतिशत के आंकड़े पार कर जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार मतदान को लेकर
लोगों में खासा उत्साह था, खासा उमंग थी और लोग जो है जागरूक हुए हैं मतदान के प्रति, वोट की ताकत को वो पहचान रहे हैं। सुबह 6 बजे से की अगर हम बात करें तो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन सुबह 6 बजे से ही लोग कतार में लगना शुरू हो गए थे। ऐसी तस्वीरें जब जगदलपुर से निकल कर आई थी तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं, किस तरीके से मतदान के प्रति लोग जो है वो सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने पहुंचे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार मतदान का प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं इस हिसाब से कह सकता हूं कि अभी तक जिस तरीके से लोगों से बातचीत हुई है, चाहे वो ग्रामीण इलाकों की बात हो, चाहे वो झीरम जैसा नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे वो जगदलपुर जैसा विकसित शहर हो, यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की उत्साह और उमंग जो मतदान को लेकर देखी गई है, उससे शाम को आंकड़े जरूर चौंकाने वाले होंगे और जो पिछले बार का जो आंकड़ा था मतदान प्रतिशत का, वो इस बार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एक रिकॉर्ड जो है कहीं ना कहीं बस्तर लोकसभा बनाते हुए दिखाई देगा। अब बस्तर लोकसभा की जो 8 विधानसभा हैं, लोकसभा के अंतर्गत जो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन 8 विधानसभा क्षेत्रों में अगर अलग अलग आंकड़े देखें तो कोंडागांव ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर हम जगदलपुर माफ कीजिएगा बस्तर लोकसभा विधानसभा केवल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सबसे कम मतदान का प्रतिशत हमेशा से कोंटा विधानसभा का रहा है, जो सुकमा जिले में आती है, जहां से कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के कवासी लखमा। वहां से मतदान का प्रतिशत हमेशा से कम रहता दिखाई दिया है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के चुनाव हो। तो मिले जुले आंकड़े हैं, लेकिन जब ओवरऑल शाम के बाद जब आंकड़े जब इकट्ठे किए जाएंगे तो भारत निर्वाचन आयोग की जब वेबसाइट पर ये पूरे आंकड़े अपलोड होंगे कि किस क्षेत्र में कितना मतदान हुआ है, टोटल ओवरऑल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि बस्तर के लोग जागरूक तो हुए हैं। फिलहाल मतदान 3 बजे तक का जहां जहां होना था वहां मतदान खत्म हो गया है। अब बचा हुआ जो 5 बजे तक का मतदान है वो भी लगातार चल रहा है और अब बीच बीच में रुक रुक कर रह कर लोग पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो सुबह से अपनी दुकानदारी या छोटे मोटे बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, वो अपने काम में लग गए थे। उनका सोचना रहा होगा कि दोपहर में जब खाली वक्त मिलेगा तो वो दोपहर में जाकर मतदान करेंगे और वैसे लोग जो है अब बूथों तक, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा सा सन्नाटा जरूर दिखने लगता है, लेकिन उसके बाद 2 से 4, 4 से 8 ऐसे लोग मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो मतदान है वो सुबह के वक्त यानी 12 बजे के पहले हो चुका है। जो लोग मतदान के प्रति जिनकी जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं वो पहुंचे हैं। 12 के पहले उन्होंने अपना मतदान जो है वो कर दिया है। बस्तर संभाग का जो ये एरिया है जिसमें बस्तर लोकसभा सीट को जो बांटा गया है, उस इलाके में जंगली इलाका है। जंगली इलाका होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो एकदम से बढ़ता या कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान में 40 से ज्यादा अधिकतम तापमान पहुंच गया है। लेकिन जितना अधिकतम तापमान है उससे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है उमस भरी गर्मी की। और वो धूप जो है वो एकदम से चटकदार धूप है, लोगों को एकदम से धूप लगने का डर भी ऐसा सताता है कि वो एकदम से मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे। लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, जैसे जैसे सूरज की तपन कम हो रही है, वैसे वैसे लोग मतदान केंद्रों तक खींचे चले आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, और ये देखिए बस्तर एक ऐसी सीट है जिस पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां बहुत फोकस करके चल रही हैं। और हालांकि ये जो मतदान है आज 6 बजे तक चलने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा कि चाहे बीजेपी की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई थी। बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता बीजेपी की यहाँ पर पहुंचे थे और एक बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित यहाँ पर किया गया था। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे और हर चुनाव में हम ऐसे ही देखते हैं, शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की ओर से देखा जाता है, क्योंकि इस सीट को अपने कब्जे में करना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनी रहती है। और यहाँ पर कवासी लखमा को अगर हम देखें, एक मजबूत पकड़ कवासी लखमा की यहाँ से रही है। ऐसे में क्या लगता है, चूंकि आप मौके पर मौजूद हैं, देख रहे हैं सारी चीजें, जनता किन किन मुद्दों को लेकर इस समय उत्तरी मैदान में वोट करने के लिए पहुंची? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहा है वो जनता के बीच में रहा है विकास का मुद्दा। विकास चाहते हैं लोग और अब जैसे जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे
आधुनिक सेवाओं के प्रति या जो वर्तमान योगी की जो व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो चुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि उनको क्या चाहिए, किससे उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दल अगर बस्तर में उनके दखल की अगर बात करें तो बस्तर लोकसभा वो सीट है जिसने देश के सबसे ज्यादा बार यानी निर्दलीय प्रत्याशियों को जिताकर दिल्ली तक भेजा है। 5 बार यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। बीजेपी कांग्रेस की अगर बात करें तो दोनों के आंकड़े लगातार बराबर रहे हैं। जो क्षेत्रीय जो दल हैं, आदिवासियों से जुड़े हुए जो दल हैं और या फिर निर्दलीय हैं, वो हर बार कभी बीजेपी का खेल बिगाड़ते दिखाई देते हैं, कभी कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हुए दिखाई देते हैं। बस्तर में किसी भी प्रकार की कोई लहर काम नहीं करती, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि 2019 में देश में एक मोदी लहर चल रही थी। मोदी लहर में लगातार जो वो सीटें भी बीजेपी जीती थी जिन पर कभी बीजेपी कभी जीत ही नहीं पाई थी, और वो सीटें भी जीती थी जहां पर कांग्रेस के दिग्गज खड़े हुए थे और बीजेपी के ऐसे नेता जो बहुत ज्यादा नामचीन नहीं थे वो भी बीजेपी से जीतते नजर आए थे। बावजूद इसके बस्तर लोकसभा से कांग्रेस की कैंडिडेट जीते हुए थे। मतलब स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि बस्तर लोकसभा में किसी लहर का कोई मायने नहीं रखता। अब एक समय था जब बीजेपी के 4 से 5 बार बस्तर में पकड़ रही है, लेकिन अब धीरे से कांग्रेस ने उस पर अपना कब्जा जमाया। अब इस बार क्या होगा ये जनता की मूड पर निर्भर करता है, लेकिन जनता है, सब जानती है, उनको पता है कि उनके लिए कौन सा नेता क्या करेगा। नेता तो तमाम है। बस्तर लोकसभा सीट की अगर बात कर लें तो 11 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा समेत अन्य राजनीतिक दलों की बात करें या निर्दलीयों को मिलाकर बात करें तो 11 लोकसभा कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में है। जीतना सिर्फ एक को है, बाकी 10 को हार का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके जो बाकी के 10 हैं वो पहले या दूसरे या तीसरे नंबर का किसी न किसी का खेल बिगाड़ते हुए जरूर दिखाई देंगे। ऐसी तस्वीरें हमने पिछले चुनावों में भी देखी और इस बार भी कुछ उसी तरह के उदाहरण देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, बसपा जीतेगी, निर्दलीय जीतेगा, ये कोई नहीं कह सकता। ना हम कह सकते हैं, ना कोई नहीं कह सकता है। ये तो